हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, अब दिन पर दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। मई जाने वाला है और जून आने वाला है और आप देख ही रहे हैं कि टेम्परेचर 40 अबव होता जा रहा है, यानी 45 के आसपास पहुंच रहा है। और जो हमारा गार्डन अभी तक मार्च अप्रैल फेब तक बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था, हरा भरा दिख रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारे गार्डन की कहीं ना कहीं आप लीव देख सकते हैं ब्राउन हो रही हैं या पीली पड़ रही हैं, यानी जो हरा भरा दिख रहा था अब थोड़ा थोड़ा वो चेंज होने लगा है। तो इसलिए हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा गार्डन वैसे ही हरा भरा लगे जैसा अभी तक मार्च अप्रैल तक था। तो आइए मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताती हूँ जिसको आप यूज़ करेंगे तो आपका गार्डन वैसे ही हरा भरा दिखेगा और हमारे प्लांट्स गर्मी से बचे रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, जब भी हम ये वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। दिन भर का काम छोड़ना पड़ता है, कभी कभी तो पूरा दिन भी लग जाता है और घर के बहुत इंपॉर्टेंट जो काम होते हैं वो रह भी जाते हैं और शाम को हस्बैंड से डांट भी खानी पड़ती है कि तुम्हारी वीडियो के चक्कर में ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। और आप देख सकते हैं इतनी तेज़ गर्मी है और गर्मी में खड़े होकर भी बालकनी में वीडियो शूट करनी पड़ती है। लेकिन आप लोग वीडियो देखते हैं और मन ही मन लाइक कर लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। और जब आप सब्सक्राइब नहीं करते, आप नहीं जानते दिल को कितना दुख होता है कि हमने इतनी मेहनत करी है और व्यूज़ भी अच्छे आते हैं बट आप सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ 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 फ्रेंड, आप अगर आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से आप नहीं जानते हमें कितनी खुशी मिलती है और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हम मोटिवेट भी होते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आती है सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो शूट करते हैं। फ्रेंड्स, कुछ साल पहले सीमेंट और मिट्टी के गमलों का ट्रेंड था, तो उससे गर्मी में पौधों की जड़ों तक इतनी हीट नहीं पहुंच पाती थी, वो थोड़े ठंडे रहते थे। लेकिन आजकल ट्रेंड चेंज हो चुका है, सभी मोस्टली आजकल अपनी बालकनी में पौधे लगाते हैं, तो उसके लिए कम वेट हो सभी प्लास्टिक के गमले प्रेफर करते हैं। तो प्लास्टिक के गमले क्या होता है, जैसे ही तेज़ धूप होती है, लू चलती है, वो प्लास्टिक गर्म हो जाती है और उसके गर्म होने से वो हीट हमारे पौधों की जड़ों तक जाती है और जिससे वो जड़ें जल्दी ही खराब होने लगती है और हमारा पौधा कहीं ना कहीं जल्दी झुलस जाता है या उसकी लीफ बर्न होने लगती है। और इसके लिए आप अपनी बालकनी में या तो एक ग्रीन नेट लगवा लीजिए, या नेट नहीं लगवा सकते तो कोई भी पुरानी चादर से अपनी बालकनी या ग्राउंड अपना कवर कर दीजिए। और हमें मई और जून की तेज धूप से और लू से बचाने के लिए पौधों को वाटरिंग पर विशेष ध्यान देना है। हमें ध्यान देना है कि हमें वाटरिंग कितनी बार करनी है और किस टाइम करनी है। इसके लिए हमें अर्ली मॉर्निंग जितनी जल्दी हो सके आप पौधों को पानी दीजिए। 9 बजे से पहले पहले आप कोशिश कीजिए पानी दे दीजिए, क्योंकि आजकल प्लास्टिक की टैंकी होती हैं और उसमें पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और हमें गर्म पानी पौधों को बिल्कुल भी नहीं देना, नहीं तो उनकी रूट्स पर बुरा असर पड़ेगा और आपके पौधे जो हैं खराब हो सकते हैं। और इवनिंग में भी आपने बिल्कुल 4-5 बजे बिल्कुल पानी नहीं देना है, क्योंकि उस टाइम तेज़ धूप की वजह से हमारी जो सॉइल होती है प्लांट्स की वो गर्म होती है और उस टाइम अगर हम ठंडा पानी दे देंगे तो वो भी पौधों को ख़राब कर सकती है। और इसलिए हमें ध्यान रखना है, यदि हम इवनिंग में पानी दे रहे हैं तो हमें 1-2 घंटे पहले बकेट भर के रखनी है और जब पानी वो ठंडा हो जाए तभी हमें पौधों को पानी देना है। और दूसरे, जब भी आप मॉर्निंग में पानी दें तो एक बार सभी पौधों को शावरिंग आपने ज़रूर करवानी है, एक बार ज़रूर करनी है। और क्योंकि शावरिंग कराने से क्या होता है, एक तो पौधों की डस्ट साफ़ हो जाती है, पौधे बहुत फ्रेश लगते हैं, सुंदर भी लगते हैं। और दूसरे, दिन भर की तेज़ लू से बचने के लिए पौधे अपने आप को प्रिपेयर भी कर लेते हैं। बस एक बात का आपने ध्यान रखना है, आपने इवनिंग में शावरिंग नहीं करानी है, क्योंकि इवनिंग में आपने अवॉइड करना है थोड़ा सा। इवनिंग में क्या होता है, पौधे थोड़े गर्म होते हैं, इनकी लीव्स भी गर्म होती हैं और इनकी स्टेम गर्म होती हैं। उस टाइम अगर आप ठंडे पानी से इनको शावरिंग कराएंगे तो इनकी लीफ झुलस जाएगी। अगर आपने कहीं ऐसे शेड में रखे हैं तब आप करा सकते हैं। और दूसरे, अगर इवनिंग में आप लेट नाइट में आप इसको शावरिंग कराएंगे तो लीफ पर जो है पानी वो रह जाता है, स्टे हो जाता है और वो उससे उसमें फंगस लगने का डर रहता है। इसीलिए मॉर्निंग में ही आप शावरिंग एक बार ज़रूर करवाएं।
और दूसरी टिप्स है कि आपको सभी प्लांट्स की सेटिंग चेंज करनी है। जो हमने अभी तक अपने हिसाब से रखे हुए थे, कुछ पौधे अपने हिसाब से धूप में रखे हुए थे, कुछ सेमी शेड में रखे हुए थे, कुछ इंडोर रखे हुए थे, अब हमें सबको उनको थोड़ा चेंज करना है। जैसे अपने सकुलेंट प्लांट सारे हमने इंडोर रख देने हैं, और जितने भी बाकी जो हमारे आउटसाइड के प्लांट हैं सभी को हमने एक जगह इकट्ठा करके रखना है सभी को, क्योंकि इस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, सभी एक दूसरे का साथ चाहते हैं, और सभी ये प्लांट जो हैं अगर हम इनको एक साथ रखेंगे तो ये खुश भी बहुत रहते हैं और एक दूसरे को नमी देते रहते हैं। और लेकिन इनमें हमें एक बात का ध्यान रखना है, जब भी हम ये प्लांट्स रखनी हैं तो इस हिसाब से सेटिंग करनी है। जैसे एक बड़ा प्लांट रखना है, उसके साथ एक छोटा रखना है, फिर एक बड़ा रखना है, फिर एक छोटा रखना है, एक बड़ा रखना है, एक छोटा रखना है। इस तरीके से बड़े बड़े जो भी हमारे प्लांट्स हैं उनके नीचे हमें छोटे प्लांट्स को सेट कर देना है, ताकि वो उनको नमी भी मिलती रहे और उनकी छाया भी आती रहे। और जो दूसरे जो भी हमारे हैंगिंग प्लांटर हैं जो हमने आउटसाइड टांगे हुए थे, जैसे मेरे ये जितने भी प्लांटर हैं मैंने पहले अपनी ग्रिल के आउटसाइड टांगे थे, लेकिन अब बहुत तेज़ धूप है, इनकी जो लीव्स हैं बर्न होने लगी हैं, अब मैंने सब अंदर की साइड कर दिए हैं। और एक बात का और ध्यान रखना है, जो भी आपके फ्लावर्स के प्लांट्स हैं, जैसे ये देखिए ये मेरे थोड़े से फ्लावर्स के प्लांट्स हैं, इनको सभी को आपने एक साइड रखना है जहाँ 2-4 घंटे की इनको धूप मिलती रहे। और वाटरिंग करते टाइम आपने एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि यदि आपको 2 टाइम पानी बताया गया है तो आप सोचें कि हमें 2 टाइम देना ही देना है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको लोकेशन का भी ध्यान रखना है। यदि आपने नेट लगाई हुई है या ऐसे बिल्कुल शेड में रखे हुए हैं तो आपकी जो प्लांट्स की सॉइल है वो जल्दी नहीं ड्राई होगी। तो इसलिए आपने पानी देते टाइम अपने प्लांट्स की जो सॉइल है उसको अच्छे से चेक करना है। यदि वो ड्राई है तभी आपने वाटरिंग करनी है, वरना बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि यदि आपने ओवर वाटरिंग की तो उसमें इस टाइम फंगस लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, और फंगस लगते ही आपके प्लांट्स मर सकते हैं। और फ्रेंड, थर्ड टिप्स है, पौधों को तेज लू और गर्मी से बचाने के लिए आप मल्चिंग कीजिए। मल्चिंग आप एक तो कोकोपीट से कर सकते हैं, ये देखिए कोकोपीट है, और दूसरा है नारियल की जटाएं। आप ये नारियल की जटा आप डाल दीजिए, अपने जितने प्लांटर हैं उसमें रख दीजिए। और नंबर 3 पे है कि आप ये जो भी ड्राई लीव्स हैं आपको किसी गार्डन में कहीं पे ये मिल जाएंगी, आप अपने प्लांटर्स में ऐसे चारों तरफ डाल दीजिए। और मल्चिंग करने से हमें 2 फ़ायदे होंगे, क्योंकि मल्चिंग जब हम कर देते हैं तो सॉइल एक ऊपर से कवर हो जाती है, तो जो सूरज की जो तेज़ रोशनी होती है, जो उसकी तेज़ तपिश होती है, वो हमारे पौधों की जड़ तक नहीं पहुंच पाती और सॉइल पे भी डायरेक्ट नहीं जाती है, जिससे हमारे जो पौधों की जो रूट्स होती हैं वो उसमें बहुत देर तक नमी बनी रहती है। जो भी हम पानी देते हैं वो नमी बनी रहती है, तो और हमें उससे पानी भी कम देना पड़ता है, और हमारे पौधे ड्राई भी नहीं होते जल्दी और झुलसते भी नहीं हैं, नमी बनी रहती है पौधों में बहुत देर तक। और मल्चिंग के बाद आप चाहें तो इनको डेकोरेट भी कर सकते हैं। जैसे ये कलर्ड मार्बल होते हैं, आप इनको ऐसे डाल दीजिए ऐसे, तो मल्चिंग के बाद भी बहुत सुंदर आपके प्लांटर दिखेंगे और पौधे सेफ भी रहेंगे। और इनके आप ऐसे स्टोन भी रख सकते हैं, इनको आप स्टोन को डेकोरेट करके इसमें ऐसे रख सकते हैं, तो आपके प्लांट भी सुंदर लगेंगे और मल्चिंग भी हो जाएगी, पौधे भी सेफ रहेंगे। और फ्रेंड, चौथा टिप्स है कि हमें इतनी तेज़ गर्मी है, जबकि टेम्परेचर 45 अबव हो रहा है, हमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज अपने पौधों में नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक तो तेज़ गर्मी है, और यदि जाने अनजाने में हमसे थोड़ा सा भी केमिकल फर्टिलाइज है अगर थोड़ा सा ज़्यादा डल गया तो फिर आपके पौधों को मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए जब इतनी तेज़ गर्मी है तो हमें अपने पौधों को लिक्विड फर्टिलाइज ही देना चाहिए। जैसे सीजन के हिसाब से जो भी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, उनके छिलके हैं, जैसे घिया, तोरी, टिंडे के छिलके हैं, आपके प्याज के छिलके हैं, और फ्रूट्स में खरबूजा, तरबूज और आपका बनाना पील हैं, आप इन सब की लिक्विड फर्टिलाइज दीजिए, क्योंकि इसमें हमें सब पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट और बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं, जो हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए और उनको हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और लिक्विड फर्टिलाइज बनाने के लिए जो भी हमारा किचन वेस्ट है, जो भी हमारे सब्जियों के, फ्रूट्स के छिलके हैं, प्याज के, उन सबको आप 1 लीटर पानी में या 2 लीटर पानी में आप उनको डालकर ढक के रख दीजिए, और 2 दिन बाद आप उसको छान लीजिए। और अगर 1 लीटर पानी है आपका ये सब्जियों वाला, तो आपने उसमें कम से कम 8 लीटर फ्रेश वाटर मिलाना है, और फिर बस थोड़ा थोड़ा सभी पौधों को दे दीजिए। और याद रखना, आपने कभी भी दोपहर में ये नहीं देना है, मॉर्निंग में या इवनिंग में ही दीजिए।
और खाद देते समय आपने एक बात का और ध्यान रखना है कि ज़रूरत हो तभी खाद देनी है, और जो भी समर ग्रोइंग प्लांट्स हैं उन्हीं को खाद दें। विंटर ग्रोइंग प्लांट्स में अभी आप खाद अवॉइड ही करें। और फिफ्थ टिप्स है कि आपने 15-20 दिन बाद प्लांट में ऐसे गुड़ाई जरूर करते रहना है। ये देखिए थोड़ी सी जैसे हार्ड मिट्टी हो जाती है, क्योंकि तेज़ गर्मी और लू से हमारी जो मिट्टी है वो जल्दी ड्राई हो जाती है और ऊपर से हार्ड हो जाती है। इसलिए हम गुड़ाई करते रहेंगे ताकि मिट्टी भी थोड़ी सॉफ्ट बनी रहे और इसकी जड़ों तक अच्छे से फ्रेश हवा भी जाती रहे, और जो भी हम पानी दे रहे हैं अच्छे से नीचे जड़ों तक जाता रहे। इसीलिए आपने एक बार गुड़ाई ज़रूर करनी है। और अब लास्ट टिप्स है फ्रेंड कि आपने जैसे इतनी तेज़ गर्मी है और जाने अनजाने में हमसे कभी बार ओवर वाटरिंग भी हो जाती है, और इन दिनों फंगस का भी बहुत डर रहता है। तो आपने क्या करना है, 1 लीटर पानी में ये साफ का फंगिसाइड है आधा चम्मच मिला दीजिए, और सभी पौधों में महीने में एक बार या 20 दिन में एक बार सभी पौधों की जड़ों में अच्छे से डाल दीजिए। और थोड़ा सा इनकी लीव्स पर भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे ये फंगस भी नहीं लगेगी, और आपके पौधे, अगर आप इन सब बातों को फॉलो करेंगे तो आपके पौधे जैसे आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक हरे भरे थे, इतनी तेज़ गर्मी में मई जून में भी आपके पौधे ऐसे ही हरे भरे रहेंगे और आपका गार्डन ऐसे हेल्दी और मुस्कुराता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज की ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।